दोस्तों आज तारीख 24 मार्च 2024 दिन संडे रविवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए एक तो आज होली का त्योहार भी है। आप सभी प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सब परिवार हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और देखिए होली को लेकर योगी सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार होली पर बिना रुकावट 24 घंटे आएगी बिजली। योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को ये बड़ी सौगात दी है और इस संबंध में सभी विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं योगी सरकार ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि होली पर अगर किसी ने हुड़दंग किया तो खैर नहीं। प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू हो चुकी है। सहारनपुर समेत एसएसपी ने कुछ निर्देश भी जारी किए। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के रंग में भंग पड़ने वाला, क्योंकि होली के दिन भर मदिरा नहीं मिलेगी, शराब नहीं बिक पाएगी। होली को लेकर प्रदेश में आबकारी विभाग ने अलर्ट जारी किया और अफसरों ने शराब के ठेकों पर भी छापा मारा। ओवर रेटिंग और मिलावटी शराब बेचने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। और वहीं खबर है कि 25 मार्च को शाम 5 बजे तक प्रदेश में शराब की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है, ताकि होली पर कोई शराब पीकर उद्दंड न मचाए। फिर शाम 5 बजे के बाद रात 10 बजे तक शराब की बिक्री वापस चालू रहेगी। और वहीं खबर है कि होली खेलने में गलत चीजों का इस्तेमाल किया तो खैर नहीं। कानपुर पुलिस ने भी दिशा निर्देश जारी किए और हुड़दंग करने वालों को चेतावनी दी। प्रशासन का आदेश है कि होली को शांतिपूर्ण तरीके से खेलें, हंसी खुशी के साथ रंग गुलाल लगाएं, लेकिन ऐसी वैसी किसी फालतू गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कीचड़ या और कुछ लोग हुड़दंग मचाते हैं, गलत तरीकों से होली खेलते हैं, तो ऐसे ना खेलें, है ना। और वैसे दोस्तों इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है, तो आपको बता दूं रात में 11:13 के बाद होलिका दहन किया जाएगा। आज 24 मार्च की रात 11 बजे भद्रा काल समाप्त होगा और उसके बाद ही होलिका दहन हो पाएगा। मोटा मोटी रात में 11:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 12:24 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है और इसी वजह से होली के त्योहार को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन होली आज 24 तारीख को ही चलेगी। 9 शुभ संयोग में इस बार होलिका दहन होगा, जो कि पिछले 700 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना। ऐसा अद्भुत संयोग इस बार होली पर बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग समेत 7 ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे आज 24 मार्च को होलिका दहन में। हालांकि होलिका दहन के लिए इस बार महज 1.25 घंटे का मुहूर्त मिलेगा, रात में 11:15 से 12:30 तक मैंने आपको बताया। और वहीं इस बार होली पर 100 साल बाद चंद्रग्रहण का साया भी लगने वाला है। हालांकि ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसका सूतक काल तो मान्य नहीं होगा। चंद्रग्रहण कल सोमवार 25 मार्च को होली के दिन लगेगा, क्योंकि कल 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी धुरंडी के रूप में, है ना। और चंद्रग्रहण का समय रहेगा कल सुबह 10:24 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 3:01 तक चंद्रग्रहण का साया रहेगा। कुल लगभग 4.5 घंटे की अवधि रहेगी इस चंद्रग्रहण की, है ना। और वहीं अगर होली पर आप खावा वगैरह मिठाई वगैरह खरीदते हैं तो जरा सावधान हो जाएं, वरना बीमार हो सकते हैं। देखिए आप गोरखपुर में भी 2 दिनों में खाद्य विभाग ने पकड़ा 450 किलो मिलावटी माल। मावा बेच रहे हैं, नकली मावा मिलावटी, क्योंकि होली के त्योहार के मौके पर धड़ल्ले से नकली मिठाई का कारोबार हो रहा है। और इसीलिए मिठाई जितना हो सके दोस्तों बाजार से ना खरीदें, बल्कि घर पर ही बनाकर खाएं तो बेहतर है। और होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग और दमकल विभाग भी तैयार है। कई जगहों पर नए वार्ड भी बनाए गए, हर रोग के विशेषज्ञ तैनात किए गए। हालांकि होली के दिन भी वाराणसी में बीएचयू ट्रामा सेंटर की ओपीडी बंद रहेगी। सीएमओ ने इमरजेंसी में अतिरिक्त बेड बढ़ाने के निर्देश भी दिए। दिन में 8 घंटे बंद रहेगा सिंहद्वार भी। और वहीं देखिए आप मुरादाबाद के डीएम ने भी निर्देश जारी किया। होली की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सभी सरकारी दफ्तर होली के दिन भी खुलेंगे। अब नरक चतुर्दशी पर रहेगा स्थानीय अवकाश, जो कि है 30 अक्टूबर के दिन। इस दिन मुरादाबाद प्रशासन ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। चलिए होली को लेकर ये सारे न्यूज अपडेट्स मैंने आपको एक साथ बता दिए। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं यूपी की आज की दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की चुनावी उम्मीदवारों की। इसमें टोटल 45 नाम है। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया और अजय राय को बनारस से, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उतारा गया। अब तक टोटल 183 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने। और ये चौथी लिस्ट में यूपी में टोटल 9 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। वाराणसी से अजय राय, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया। ये और आप लिस्ट देख सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर कांग्रेस ने कौन कौन से उम्मीदवार घोषित किए हैं। इधर भाजपा भी चुनाव प्रचार में अब तेजी लाने वाली है। 28 मार्च को मुजफ्फरनगर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 31 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं यहाँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव की कमान खुद सीएम योगी संभालेंगे। अगले 5 दिन में 15 प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव को लेकर अब जोरों शोरों से तैयारियों पर लगने वाले हैं। होली के बाद मथुरा से उनकी चुनावी सभा का आगाज होगा। भाजपा का पश्चिम को साधने का प्लान पूरा तैयार है। होली बाद तूफानी प्रचार करने के लिए उतरेंगे योगी समेत सभी नेता। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली भी पहुंचे। यहाँ चुनाव संचालन समिति की बैठक में प्रत्याशियों पर चर्चा की। बाराबंकी से बैजवनाथ रावत को टिकट मिल सकता है, इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। चलिए अगली खबर है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर शोध के लिए 40 लाख रुपए का बजट जारी हुआ। ICSSR ने इस कॉलेज को अनुदान दिया और वो कॉलेज है DAV PG कॉलेज को अनुदान दिया गया। इस शोध में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस प्रकार से सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित एवं संवर्धित करने में सहायक सिद्ध होगा, इसका अध्ययन किया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए आप। पेपर लीक के बाद सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जल्द ही नया कानून लाने का भी ऐलान हो चुका है। यूपी में नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है योगी सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष बातचीत में कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की किसी भी आशंका को हर स्तर पर खत्म किया जाएगा, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का मामला है और जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा
उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। वैसे प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक पर खबर आ रही कि पेपर पढ़वाने के लिए 20 लाख में हुई थी डील, और वो रिसोर्ट मालिक जिसे कल अरेस्ट किया गया वो बोला कि फिक्स डेट पर पेपर नहीं मिला था। 35 कमरों में रोके थे 800 अभ्यर्थियों को। वहीं एजुकेशन से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा दोस्तों, अप्रैल में आ सकता है उत्तर प्रदेश बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। करीब 84% कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और जल्द ही महीने भर बाद रिजल्ट जारी करेगा यूपी बोर्ड। चलिए अगली बड़ी खबर है, 2 और आयुर्वेदिक औषधियों की बिक्री पर लगाई गई रोक प्रदेश में। बाइना प्लस कैप्सूल और बाइना ऑयल का स्टॉक भी सील किया गया। जांच में ये सैंपल फेल पाए गए। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको बताऊंगा 32 तरह की आयुर्वेदिक दवाओं पर रोक लगाई थी, तो उसके बाद ये 2 और दवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। ये दवाएं अब प्रदेश में आयुर्वेदिक मेडिकल पर नहीं बिक पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, जिला अस्पताल में होगी वर्चुअल ऑटोप्सी। एमआरआई मशीन लगाते ही शुरू होगा काम। शवों को नहीं काटना होगा, फोरेंसिक एक्सपर्ट को मिलेगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर नोएडा से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यहाँ ये नई सुविधाएं शुरू की जाएगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और वही खबर है दोस्तों, काशीवासी 501 साल से 64 देवी को चढ़ा रहे पहला गुलाल। तंत्र की देवी से करते हैं मुक्ति की कामना। होली को लेकर देखिए काशी में ये परंपरा जो कई सालों से चली आ रही, इसको अभी भी लोग निर्वहन करते हैं। गंगा किनारे बनारसी होली भी खेली गई। दादरा पर जूमे दर्शक। वाराणसी में 10 दिन का इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन भी शुरू हुआ। बीएचयू के म्यूजिशियंस ने सुनाई बंदिशें। और ये तस्वीरें देखिए जरा अयोध्या के मंदिरों में होली की। राजा दशरथ के महल राम महल वैदेही मंदिर में संतों ने फूलों की होली खेली। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और भव्य तरीके से होली का त्योहार मनाया जा रहा है प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में साधु संतों द्वारा भी। वैसे लट्ठमार होली के बारे में तो आपको बताई हुई। झांसी की लट्ठमार होली की तस्वीरें भी देखिए। ये 1100 साल पुरानी परंपरा है। यहाँ महिलाएं बरसाती हैं लाठियां और हुरियारे 50 फीट लंबे खंबे से पोटली उतारने की कोशिश भी करते हैं। ये भी बड़ा ही अनोखा सांस्कृतिक कार्यक्रम है होली के त्योहार का। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरह से माताएं बहनें महिलाएं इस त्योहार को एंजॉय कर रही हैं लट्ठमार होली के जरिए। चलिए बड़ी खबर आ रही, गोरखपुर के शास्त्री नगर में 50 दुकानों को ध्वस्त करेगा GDA यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यह कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पर कॉमर्शियल और आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा क्योंकि 1988 से ये दुकानें बनी हुई हैं जो काफी जर्जर हो गई हैं और इसलिए इन्हें ढाया जाएगा। शास्त्री नगर एरिया में ये कार्रवाई की जाएगी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से, है ना। और खबर आ रही कि भारत का कानून भी तो माने। देश के मुसलमानों की चिंता के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को भारत के कानून मानने चाहिए। हाल ही में CAA को लेकर भी आपको बताऊंगा भारतीय मुसलमानों ने काफी विरोध किया था, तो सीएम योगी ने सांत्वना भी दी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आप उत्तर प्रदेश की रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, ठगी का अनोखा मामला। ATM में प्लास्टिक की सीट फंसाकर केस कर देते पार। गैंग का सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी चोरी का तरीका जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। आगरा में ये ATM बदमाशों को गिरफ्तार किया। और खबर देखिए आप, चुनाव आचार संहिता के बीच गौतम बुद्ध नगर नोएडा से लगभग 6000 लाइसेंस हथियार जमा हुए। 29 का लाइसेंस भी रद्द किया गया। 64 अवैध हथियार भी बरामद किए गए और 1500 लीटर से ज्यादा शराब की तस्करी भी बरामद हुई। वहीं खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 साल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। घरों में संपत्ति विवाद खत्म करने के लिए पहल की योगी सरकार ने। किसानों के साथ फ्रॉड पर भी अंकुश लगाया और भी कई कार्य करवाए सीएम योगी ने, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 साल से यूपी में सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है और महिलाएं आज संपत्ति की मालकिन है। इसको लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। चलिए खबर है, सरकार ने RTE का 5 करोड़ भुगतान किया। सहारनपुर के अध्यक्ष बोले कि RTE के बच्चे बिना किताब और बिना ड्रेस के भी प्राइवेट स्कूलों से पलायन कर रहे हैं। वहीं एक दुर्घटना की बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मेरठ में बाइक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 25 से ज्यादा बाइकें जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ी आग पर काबू पाने में जुटी। राम मंदिर से जुड़े कुछ अपडेट हैं। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। टल गई सूर्य किरणों के अभिषेक की योजना। दरअसल अब खबर आ रही कि अगले 18 महीनों में राम मंदिर समेत मंदिर परिसर के आसपास के 8 अन्य मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ही रामलला का सूर्य किरण अभिषेक किया जाएगा और इस बार राम जन्मोत्सव पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु भी रामलला के दर्शन करेंगे, ये अनुमान है। और राम मंदिर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की एक और मूर्ति बनाई। इसकी भी खूबसूरती आप देख सकते हैं। हालांकि ये छोटी मूर्ति है, उन्होंने पत्थर की बनाई एक और छोटी मूर्ति। बिल्कुल रामलला की बड़ी मूर्ति की ही तरह है ये, है ना। बोलो प्रभु श्री राम की जय। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। और चलिए मौसम समाचार पर नजर डालें दोस्तों। तो होली पर कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही तो रहेगी। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के भी आसार है। हालांकि तेज बारिश कहीं नहीं होगी। कुछ जिलों में तो तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, हेमा मालिनी ने भी खेली फूलों की होली। शोले फिल्म का गाना गाया। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, ये गाना गाया। बोली कि अब 4 जून को फिर से होली मनाएंगे। रेलवे से बड़ा अपडेट आ रहा। होली पर ट्रेन यात्रा के दौरान आसमान पर पहुंचा स्पेशल ट्रेनों का किराया। 4385 रुपए में बिका लखनऊ से मुंबई तक का टिकट। हालांकि इतना महंगा होने के बावजूद भी आप टिकट लेकर ही यात्रा करें, क्योंकि देखिए आप ट्रेन में बिना टिकट 400 यात्री पकड़े गए। अलीगढ़ में भी 3 लाख रुपए का जुर्माना वसूला उन 400 यात्रियों से। और रेलवे से एक और अपडेट आ रहा। दिल्ली से गोरखपुर के बीच भी 2 स्पेशल ट्रेनें
शुरू की गई है। मुरादाबाद स्टेशन से होकर गुजरेगी ये ट्रेन। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, खेल समाचार पर खबर है। मेरठ के बल्ले से आईपीएल में रन बरसाएंगे खिलाड़ी। धोनी, सहवाग, रोहित ने इन्हीं से लगाए थे शॉट। 7 दिन में तैयार होने वाले बैट की कहानी की दास्तान आप देख सकते हैं। ये जो आपके आईपीएल मैच में टॉप पॉपुलर क्रिकेटर मैच खेलते हैं ना, ये बल्ले मेरठ में ही बन रहे हैं, है ना, कितनी अमेजिंग बात। चलिए खबर है, ललितपुर में बैंक कर्मी को ट्रेन में आया हार्ट अटैक और बड़े दुख की बात है, जान भी चली गई। नातिन का पहला जन्मदिन मनाने झांसी जा रहे थे। कोरोना के बाद हार्ट अटैक की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी है, राइट। और वही देखिए दोस्तों, बरेली केस पर अपडेट आ रहा। साजिद और जावेद की कॉल डिटेल में सामने आएगा आयुष और आहान की घटना का असली सच। पुलिस के हाथ लगा अहम तथ्य और अब इन दोनों के मोबाइल फोन के नंबर की कॉल डिटेल भी निकाली जाएगी, क्योंकि दूसरे भाई जावेद का ये कहना है कि मैं इस मामले में शामिल नहीं हूँ, लेकिन अगर उसे पहले से ही पता था कॉल डिटेल में अगर ये बात सामने आई तो जावेद पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए दोस्तों, जमाना कैसा आ गया। प्रयागराज में भी एक ऐसे ही दुख भरी घटना देखने को मिली। खुद के ही बेटे ने कराया बाप का कत्ल। क्या बोले, इस कलयुगी बेटे को देख फपक पड़ी माँ, कहा कि तूने ये क्या कर दिया, तेरा कौन सा शौक हमने पूरा नहीं किया। अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले खबर आई थी, प्रतापगढ़ में फर्नीचर कारोबारी मोहम्मद नईम की हत्या कर दी जाती है और इस मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आया कि उसी के बेटे ने सुपारी देकर ये कांड करवाया था। देखिए जमाना क्या हो गया यार, सच में। चलिए अगली खबर है, कुशीनगर में पकड़ा गया नकली हार्पिक बनाने वाला गैंग। 20 लाख रुपए का सामान भी बरामद हुआ, बताए बनाने के तरीके भी। और कुछ केंद्र सरकार से जुड़े अपडेट देखिए आप। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरात में भी प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब रिमांड पर हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। कहा कि बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। केजरीवाल के लिए ये बड़ा झटका है। आतिशी ने आरोप लगाया कि हमारा दफ्तर भी सील कर दिया गया। वैसे केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद इस मामले पर जर्मनी ने कहा कि उनका निष्पक्ष ट्रायल हो, तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि हमारे मामलों में दखल ना ही दे तो बेहतर है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। वायु प्रदूषण से बढ़ रहा स्तन और फेफड़ों समेत 5 तरह के कैंसर का खतरा और इस वजह से मृत्यु दर में भी तेज इजाफा हो रहा। स्विस ग्रुप ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि भारत में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा है और इसी जहरीली हवा की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 5 तरह के कैंसर समाज में, समुदाय में बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी चौंकाने वाली जानकारी शेयर की गई। और एक रिपोर्ट देखिए आप, देश में गोद लेने के लिए लड़कों के बजाय बेटियों यानी कि लड़कियों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। CARA की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है और भी ज्यादा डिटेल्स और कुछ पिछले सालों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और वही देखिए, केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए। PM आवास योजना के तहत अब तक लगभग 3 करोड़ 36 लाख से भी ज्यादा घर बन चुके हैं और अगले 5 सालों में सरकार ने 2 करोड़ और घर देने का भी वादा किया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इनमें से ज्यादातर घर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए, लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा, और बाकी शहरी क्षेत्रों में निर्माण किया गया। चलिए खबर है, मारुति कंपनी ने वापस बुलाई 16,000 कारें। बलेनो और वेगनार के फ्यूल पंप मोटर में दिक्कत आ रही थी और इसीलिए कंपनी ने इन कारों को वापस रिकॉल किया। फ्री में सही करेगी कंपनी प्रॉब्लम को। वही खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 24 मार्च को सियाचिन का दौरा करेंगे, जवानों के साथ होली मनाएंगे। और देखिए, जनता के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। ये सबसे बड़ा पुष्प गार्डन है एशिया का और ये आम लोगों के लिए ओपन हो चुका है ना। और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका भी चखेगा अब भारत के दूध का टेस्ट ऑफ द इंडिया। दरअसल अमूल डेयरी अमेरिका में फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। MMPA के साथ एक पार्टनरशिप भी हुई। पिछले महीने आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी भारत में बनाने के लिए घोषणा की थी। आखिरकार अब वो सपना सच होने जा रहा है। और एक नए नियम पर बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से पहले आप भी अपने कार के फास्टैग को लेकर ये जरूरी काम कर लें, वरना आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और वो जरूरी काम ये है दोस्तों, आपको KYC करवानी है अपने फास्टैग की, वरना बैंक आपके फास्टैग को डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर देगा। ये फास्टैग KYC आप कैसे करवा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपल स्टेप्स में आप ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। और वैसे खबर आ रही कि होली के बाद सूचना जारी करेगा NHAI। 1 अप्रैल से एक्सप्रेस वे पर आपका सफर करना भी महंगा होगा। 5% तक दाम बढ़ जाएंगे। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना कि 31 मार्च की रात के बाद से टोल टैक्स के रेटों में 5% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। इरडा ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बीमा सुगम को मंजूरी दी। एक ही जगह इंश्योरेंस से जुड़े अब आपके सारे काम हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप इस बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह की बीमा कंपनी की पॉलिसी को, उनके प्रीमियम को कंपेयर यानी कि तुलना भी कर पाएंगे और इससे आपकी बीमा पॉलिसी खरीदना अब और ज्यादा सस्ता पड़ेगा, है ना। ये प्लेटफॉर्म एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ही तरह होगा, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट होते हैं ना, ठीक वैसे ही। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। भारत के सहयोग से बने एक अस्पताल का भूटान में उद्घाटन भी किया PM ने। ये अस्पताल भारत सरकार के फंड से तैयार हुआ था। भूटान में एकमात्र एवं शिशु हॉस्पिटल है और PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, कौन से जिले से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना अपने राज्य उत्तर प्रदेश के ताजा समाचार, मुख्य अपडेट देखते रहने के लिए। अगेन आप सभी प्रदेशवासियों को हैप्पी होली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।